नीट 2026 या 27 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लेके चल रहे हैं नीट 2025 के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एक साथ ना लेके हम एक एक क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जिससे आपको पता पड़े कि क्यों कट ऑफ आपका नीट 2025 में नीचे गया, क्या नेगेटिव हुआ बच्चों के साथ में, क्या केमिस्ट्री का पेपर इजी दिखते हुए भी वहां पर कट ऑफ जो है वो नीचे गई, क्या छोटी छोटी सी गलतियां पेपर में रह गई, पेपर में क्वेश्चंस इजी होते हुए भी उनको कहाँ अटका दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आए हुए एक न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेटिव था नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका जो मोलर कंडक्टेंस के टॉपिक पे आया था। देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पर कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है आपका वो लिखे गया था। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके दो या कुछ तीन क्वेश्चंस भी चले जाते हैं नीट में, लेकिन इस बार आपका ये क्वेश्चन सेट हुआ था। ये है आपके नीट 2025 का क्वेश्चन। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.050 मोल पर लीटर ऑफ अ मोनो बेसिक वीक एसिड इज, हमारे पास में क्या मोलर कंडक्टिविटी दे दी। अब जिन बच्चों को एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चों को तो वर्ड्स पे ही देख के पता नहीं पड़ता कि ये वाला डाटा कहीं मोलर कंडक्टेंस तो नहीं है, जल्दी से लिख देते हैं। तो बेटा कंसंट्रेशन की टर्म है मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी, इसका मतलब वो आपका कंसंट्रेशन दे रखा है। दूसरा हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इज लिखा था क्वेश्चन में 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपको यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी थी। मोलर कंडक्टेंस हमारे पास में क्या लेते हैं, कंडक्टिविटी इनटू हमारे पास में 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी, हमारे पास में क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक तो आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपका डायरेक्ट रिलेशन है मोलर कंडक्टेंस अपॉन उसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहां से आएगा, तो दो डाटा दे रखे थे हमारे पास में, बात हो रही है यहाँ मोनो बेसिक एसिड की, इसका मतलब ये कैटायन एनायन में डिसोशिएट होंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो भी हमें कैटायन की दे रखी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर एनायन की दे रखी हुई थी, ये वैल्यू आपकी दे रखी है यहाँ पर 349.6 प्लस 50.4, ये हमारे पास में कैलकुलेशन भी नहीं थी, ये 400 टाइम्स हमारे पास में ये सीधी वैल्यू आ रही है। तो मतलब इतनी वैल्यू आ रही है तो आपका कैलकुलेशन तो इजी हो गया क्वेश्चन के अंदर। मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस, तो ये डाटा हमारे पास में बेसिकली क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए दिया होता है। केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को सिर्फ क्वेश्चन में उलझाने के लिए दिया होता है। आप सोचते रहते बैठ के कहीं ये यूज तो नहीं हो रहा, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, तो टाइम खराब होता है इसमें। तो बेसिकली हमारे पास में अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस जो भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दैट इज आपका 90 था अपॉन 400, ये तो कट भी बहुत इजीली रहा है, ये आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा 9/40, ये आपका क्या आ जाएगा 0.225 जो होगा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा। बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक डाटा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी एक राउंड फिगर में नहीं 0.050 करके, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि इस डाटा को कहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरफ फिजिकल की छोटी छोटी गलतियां पकड़ने के लिए लैंग्वेज में हम फर्स्ट डाटा को उठा के गलत डाटा उठा लेते हैं, बहुत माइनर सी मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं, लेकिन टीचर्स मान के चलते हैं इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होगी आपकी कि आपको आता होगा, लेकिन कभी कभी वहीं घूम जाते हैं। ऐसी गलतियों को जानने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नीट का बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है।